नमस्कार दोस्तों, सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इटारसी से मैं अनुराग भानोतिया आपका अभिनंदन करता हूं। मेरा आज का वीडियो जीवों में प्रजनन पर आधारित है, जिसका प्रथम भाग जीवों में अलैंगिक प्रजनन से संबंधित है। तो आइए जीवों में प्रजनन को समझें। हमारी धरती लाखों जीवों से भरी पड़ी है। इन जीवों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रजनन की आवश्यकता होती है। अतः प्रजनन वह क्रिया है जिसके द्वारा जीव नए जीवों को जन्म देता है और अपनी प्रजाति की निरंतरता बनाए रखता है। प्रजनन जीवधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है। इसी प्रक्रिया द्वारा जीवधारी अपने आनुवंशिक पदार्थ को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं। जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन की विशेषताएं। इस क्रिया में प्रजनन इकाइयों जैसे युग्मकों का निर्माण होता है। प्रजनन द्वारा नई पीढ़ी का जन्म होता है और जिससे जीवों की निरंतरता बनी रहती है। प्रजनन के कारण कोशिकाओं और जीवों की संख्या बढ़ती है। प्रजनन में कोशिका विभाजन, आरएनए, प्रोटीन और अन्य जैव रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। प्रजनन के लाभ। प्रजनन के कारण प्रजातियों की निरंतरता बनी रहती है, जिससे वे विलुप्त होने से बचे रहते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मृत जीवों का प्रतिस्थापन नए जीवों से होता है। पृथ्वी पर जीवों और जीवन का अस्तित्व सुरक्षित रहता है। जीवधारियों में विभिन्नताएं आती हैं और नए गुण वाले जीवों का विकास होता है। विभिन्नताएं और जीवों के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। प्रजनन के प्रकार। अलैंगिक प्रजनन, वर्धी प्रजनन अथवा कायिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में नर और मादा लिंगों के संयुग्मन की आवश्यकता नहीं होती है। इस क्रिया में जनक इकाइयां बिना निषेचन या संयुग्मन के नए जीव में विकसित हो जाती है। इस प्रकार का प्रजनन निम्न वर्गीय पौधों जैसे ब्रायोफाइट्स, शैवाल, कवक, टेरिडोफाइटा आदि में पाया जाता है। इस प्रकार का प्रजनन निम्न वर्गीय पौधों जैसे ब्रायोफाइट्स, शैवाल, कवक, टेरिडोफाइटा आदि में पाया जाता है। लैंगिक प्रजनन के प्रकार। विखंडन द्वारा। इस विधि में एक कोशिका दो या दो से अधिक भागों में बंट के नए जीवों या कोशिकाओं का निर्माण करती है, जैसे अमीबा, यूग्लिना, प्लेनेरिया, पैरामीशियम में विखंडन। प्रजनन में वयस्क जीव के शरीर पर पहले एक उभार बनता है, जिसे कालिका कहते हैं। ये कालिका विकसित होकर एक पूर्ण विकसित जीव बनाती है। उदाहरण के लिए हाइड्रा में मुकुलन। प्लाज्मोटोमी। कुछ बहुकेंद्रीय जीव जैसे ओपेलाइना आदि में जीव द्रव के दो भागों में बंटने पर नए जीव का निर्माण होता है। गेम्यूल अथवा स्टेटोब्लास्ट द्वारा प्रजनन। स्पोंजिला आदि जीवों में कुछ विशेष प्रकार की गोलाकार कोशिकाएं होती हैं, जो जनक जीव की मृत्यु के बाद अनुकूल परिस्थिति में विकसित होकर नए जीव का निर्माण करती है। पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन। कुछ जीव जैसे प्रोटोजोआ, हाइड्रा, प्लेनेरिया और स्टारफिश आदि में जब जंतु का शरीर किन्हीं कारणों से कई टुकड़ों में कट जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर नया जीव बनाता है। यह प्रक्रिया पुनरुद्भवन या खंडीभवन कहलाती है। बीजाणुओं द्वारा प्रजनन। बीजाणु अति सूक्ष्म, एक कोश की पतली भित्ति वाली संरचना होती है, जो अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देती है। इस प्रकार का प्रजनन जलीय पौधे जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स आदि में पाया जाता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्रजनन के अन्य प्रकारों के वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार।